मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध 16 अध्याय के अंतर्गत श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सनकादि ऋषियों को भगवान का दर्शन होने के बाद उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने उद्गार व्यक्त किए, यह प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। और यह बहुत ही गंभीर विषय है। शास्त्रों का रहस्य इसमें प्रकट किया गया है। श्रीमद्भागवत के 5 स्थलों पर इस प्रकार का प्रसंग दोहराया गया है। यह तो तृतीय स्कंद है। चतुर्थ स्कंद में महाराज पृथु जो भगवान के अवतार है, उन्होंने प्रजा के उपदेश के समय यही बात कही। पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए यह बात कही है। इसी प्रकार से यत्र तत्र 2 जगहों पर और यह विषय प्रस्तुत किया गया। तो जिस विषय की बार बार आवृत्ति की जाती है तो उसमें बड़ा जोर होता है, बड़ी महत्ता होती है उसकी। किंतु महत्ता के रहस्य को परंपरा के बिना जाना नहीं जा सकता। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं। पिछले वक्तव्य में सनकादिकों ने भगवान का दर्शन करके गदगद होकर के उनकी स्तुति की और एक संभावना को लेकर के उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक तो हमने कोई पाप नहीं किया था, किंतु यहाँ हमसे पाप हो गया। आपके भक्तों को हमने श्राप दे दिया, तो यह तो ऐसा पाप है कि सबसे बड़ा पाप है, सारे पाप इसके अंतर्भूत हो गए। तो भले इसके फलस्वरूप हमको निकृष्ट योनियों में जाना पड़े, किंतु हमारी प्रार्थना यही है कि हमारे चित्त में आपके चरणारविंद वाणी के द्वारा आपका यश और कानों के द्वारा भगवत कथा का श्रवण, तो फिर चाहे जैसा जन्म हमको मिल जाए कोई बात नहीं, ये करके ऐसा उद्गार व्यक्त करने वाले सनकादिकों के प्रति भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान वाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य माम यद्वो बहुवक्राताम अतिक्रमम्। श्री भगवान कहते हैं कि
ये दोनों मेरे पार्षद जय और विजय, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। क्या कर डाला है? माम कदर्थी कृत्य, मेरी कोई परवाह किए बिना यद वह युष्माकम बहु अतिक्रमम अक्राताम, मुझको कुछ न गिन करके उपेक्षा करके आप लोगों का बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। इसलिए यस्त्वेतयोर्धतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रतैः शैवानुमतोस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्। ऐसी परिस्थिति में आप शनकादि मेरे अनुयायी हैं, तो भगवान के अनुयायी होने से यह अपराध आपका तो हुआ ही, मेरा भी हुआ। क्योंकि जो जिसका अनुयायी होता है, अनुयायी का अपराध, जिसका अनुयायी है उसका भी अपराध हुआ, तो स्वयं साक्षात मेरा भी अपराध है। भवद्भी माम अनुव्रतैः, इसलिए आप लोगों के द्वारा इन दोनों को जो दंड दिया गया है, शैवानुमतोस्माभिः मुनयो देवहेलनात्, वही दंड मेरे द्वारा उसका अनुमोदन किया गया समझो। क्यों? हे मुनयो देवहेलनात्, देव माने परमेश्वर परमात्मा की अवहेलना होने से, अवहेलना तो ऋषियों की है, किंतु वे ऋषि भगवान के अनुयायी होने से मानो साक्षात भगवान की अवहेलना हुई। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल ठीक दंड दिया है, उसका हम अनुमोदन करते हैं। ठीक है। दूसरा तीसरा, यद्यस्मान माम कदर्थी कृत्य तुच्छी कृत्य बहु यथा भवति तथा अतिक्रमम वह कृतवन्तौ। इन मेरे दोनों पार्षदों ने मुझको माम कदर्थी कृत्य, तुच्छी कृत्य, कुछ परवाह न करके, यही कदर्थी कृत्य है, कुछ परवाह न किया। बहु यथा भवति तथा अतिक्रमम वह कृतवन्तौ, आप लोगों का जितना अपराध अधिक से अधिक हो सकता है उस प्रकार का अपराध किया, अतिक्रम किया। तीसरा, तस्मात् स एव दंडो अंगीकृतः, इसलिए आप लोगों ने ठीक दंड दिया है, वह दंड मैं अंगीकार करता हूं। आप आगे कहते, तद्वः प्रसादयाम्यद्यो ब्रह्मदैवं परम हि मे तद्भीत्यात्मकृतं मन्ये यत् स्वपुंभिरसत्कृताः। श्री भगवान कहते हैं कि इस अपराध के बदले आपने दंड दिया, वह तो मैं अनुमोदन करता ही हूं, किंतु वह अद्य अहम प्रसादयामि, आप लोगों को मैं प्रसन्न करना चाहता हूं क्षमा याचना करके। क्यों? ब्रह्म दैवम परम हि मे, क्योंकि ब्राह्मण मेरे परम देवता होते हैं, दैव। तो कोई कहे कि अरे आप क्यों क्षमा मांगते हैं, अपराध तो सेवकों ने किया है। तो भगवान कहते हैं तद्धि आत्मकृतम मन्ये यत् स्वपुंभिरसत्कृताः, जो मेरे सेवकों के द्वारा
मेरे पुरुषों के द्वारा जो आपका असत्कार किया गया है वह मैं आत्मकृत ही मानता हूं। आखिर मेरा कर्तव्य था कि मैं उनको संभाल के रखता सेवकों को, इसलिए मैं आत्मकृत ही अपराध मानता हूं। इसलिए इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, क्षमा करके प्रसन्न करना चाहता हूं। ठीक है कि यस्मात् ब्रह्म ब्राह्मणा एव में परमम दैवम, क्योंकि ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण ही मेरे परम देवता हैं, दैवतम इष्ट देव। तत्स्मात् आद्य वह प्रसादयामि, इसलिए आज मैं आप लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूं क्षमा याचना के लिए। तब को अपराध है चेत, अरे भाई इसमें आपका क्या अपराध है? सेवकों ने गड़बड़ी की तो की, तो कहते हैं तद्धि मदीयैः पुंभिः असत्कृताः तिरस्कृताः इति यत्, मेरे सेवकों के द्वारा आपका असत्कार किया गया, तिरस्कार किया गया, इति तत् यत् तदात्मकृतमेव मन्ये, उसको मैं आत्मकृत ही मानता हूं। कितनी बड़ी बात भगवान। इसी को पुष्ट करते हुए और कहते हैं यन् नामानि च गृह्णाति लोको धत्ते कृपागशी, तो असाधुवादस्तत्कीर्तिम हन्ति त्वचमिवामयः। संसार के लोग है ना, सेवक के अपराध करने पर धत्ते कृपागशी, सेवक अपराध करता है, लेकिन किसका सेवक है? नाम लेना पड़ता है, अमुक का सेवक है। तो जब स्वामी का नाम लिया जाता है, संसार के लोग उसका परिचय देते हैं, भाई किसका सेवक है। तो इस प्रकार से सो असाधुवादस्तत्कीर्तिम, ऐसा जो असाधुवाद है, अपराधी सेवक से जोड़ करके नाम लिया जाना है, तत्कीर्तिम हन्ति त्वचमिवामयः, जैसे आमय रोग, कुष्ठ आदि चर्म रोग त्वचा को नष्ट कर देता है, इस प्रकार से वह कीर्ति का नाश करने वाला होता है। ठीक है। किंच ममैवैताभ्याम अनिष्टम कृतमित्याह, इन दोनों जय विजय सेवकों ने मेरा ही अनिष्ट किया है। क्यों? मैं इनका स्वामी हूं, तो इनके दुर्व्यवहार से, दुराचार से मेरी ही अपकीर्ति हो गई लोक में, क्योंकि संसार में लोग नाम लेंगे। यस्य स्वामिनो नामानि तस्य कीर्तिम, अपराध करने वाले सेवक से जोड़ करके जिस स्वामी का नाम लिया जाता है, तो उस समय जैसे बीमारी श्वेत कुष्ठ जैसे त्वचा को नष्ट करता है, ऐसे कीर्ति का नाश हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने शनकादिकों को कहा। आज इसके बाद और भी बड़ी बात कहने जा रहे हैं। भगवान कहने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों को मैं अपना इष्ट देवता मानता हूं। यह तो है ही, किंतु अब उसको और अधिक गहराई में ले जाकर के कहते हैं, क्योंकि कोई बात ऊपर से भी कही जा सकती है, इसलिए भगवान उसको सुस्पष्ट करते हुए कहते हैं यस्यामृगामलयसः श्रवणा भगाः सद्यः पुनाति जगदा स्वपचाद् विकुण्ठः
सोहम भवद्भ्युपलभ्य सुतीर्थ कीर्तिश्छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। हे ऋषियों, यस्यामृतामल यशः समागतः, जिस मेरा अमृतमय और अमल यश, मेरे अमृत और अमल यश को कोई श्रवण के द्वारा अवगाहन करता है, मेरे अमृत अमर निर्मल यश को कोई सुन करके अवगाहन करे, चिंतन करे, तो इतने मात्र से वह मेरा निर्मल यश, अमल यश, अमृतमल यश सद्य पुनाति, तुरंत पवित्र कर देता है। किसको पवित्र कर देता है? जगत। स्वपचात, स्वपच से लेकर के समग्र जगत को सद्य तत्क्षण पवित्र कर देता है। ऐसा विकुंठ यश है मेरा, यश मेरा। और सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति ही, और इस प्रकार का जो मेरा यश बना हुआ है, यह कीर्ति मुझे आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त हुई है। भवद्भ्यः सह अहम भवद्भ्यः उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति ही, शोभन तीर्थ रूपी कीर्ति यश। तीर्थ माने पवित्र करने। ऐसा मैं संसार में लोक लोकांतर में प्रसिद्ध हूँ। उस प्रसिद्धि का की प्राप्ति आप लोगों के द्वारा मुझे हुई है। इसलिए छिन्द्याम सदाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, आप लोगों के प्रतिकूल आचरण करने वाली चाहे मेरी भुजा ही क्यों न हो, उसको भी मैं काट डालूंगा, छेदन कर दूंगा। अपनी भुजा को भी काट डालूंगा। ये ठीक है। यस्य में अमृत रूपे अमले यशसी श्रवणे नावगाह, मेरे अमृत रूप अमल यश में सुन करके जो श्रोता अवगाहन करता है, संसार में कोई भी श्रोता, प्रवेश अवगाहन करना माने उसका मनन करना, चिंतन करना, उसमें प्रविष्ट होना। स्वपचम अभिव्याप्य जगत सद्य तत्क्षण में पुनाति, तो वह मेरे यश का श्रवण के द्वारा अवगाहन स्वपच तक, सबसे निकृष्ट मनुष्य है स्वपच, वहां तक सारे संसार को सद्य पवित्र कर देता है। तत्क्षण में उपनाथ। ऐसा मैं सोहम विकुंठ, ऐसा मैं विकुंठ उपाधि नाम वाला भगवद्भ्यो हेतु भूतेभ्य उपलब्धा प्राप्त सुशोभना तीर्थभूता कीर्तिर्येन, इस प्रकार की कीर्ति, यश कीर्ति के हेतु आप लोग हैं। आप लोगों के द्वारा ही यह कीर्ति मुझको उपलब्ध हुई है, तीर्थभूता कीर्ति। इसलिए स्वबाहुस्थानीयम लोकेश्वरमपि हन्याम, मेरे बाहुस्थानीय लोकेश्वर भी, क्योंकि भगवान की भुजाओं से सुरक्षित होकर के लोकपाल लोगों का रक्षण करते हैं, ऐसा कई जगह कहा। तो सदास्थानी लोकेश्वर भी अगर आपका अपराध करेंगे तो मैं उनको भी नष्ट कर दूंगा। का अन्य से कथा इत्यर्थ,
फिर और की तो कोई बात ही नहीं है। तो श्रीधर स्वामी रहस्य बताते हैं, कहते हैं कि देखो भगवान अपना यश वर्णन करके ब्राह्मणों का महत्व बता रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई वह अपना महत्व वर्णन करने के लिए नहीं, स्वगुणान वर्णनम तो ब्राह्मणोत्कर्षार्थ में, माने ऐसा जो मेरे यश मेरी कीर्ति का जो महात्म्य है उसका वर्णन भगवान ने इसलिए किया है कि ब्राह्मणों का उत्कर्ष मालूम पड़े। ऐसे मंगल में दिव्य शक्ति सामर्थ्य के हेतु ब्राह्मण हैं, उनके उत्कर्ष के लिए। अपने गुणों का वर्णन थोड़े कर रहे हैं भगवान। पुनः कहते हैं और भी, यत्सेवयाचर पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम न श्री विरक्तमतिमान विजहात यस्या प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहंती। श्री भगवान कहते हैं कि देखो आप ब्राह्मणों की सेवा करने से ही मेरे चरण कमल की पवित्र रेणु, भगवान के चरण कमल की पवित्र धूली रेणु है ना, सद्य शीघ्र ही अखिल संसार के पापों का क्षय करने वाली है। यह जो मेरे चरण कमल की धूली में जो शक्ति आ गई है, वह शक्ति कहां से आई है कि सारे संसार के पापों को, अखिल पापों को नष्ट करने वाली शक्ति आ गई है। यह आप लोगों के चरणों की सेवा के प्रभाव से आई है। एक दूसरी बात भगवान कहते हैं कि मुझको जो एक शील बड़ा विलक्षण मिल गया है, शील माने स्वभाव, प्रतिलब्धशीलम। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे उपकृत होते हैं उनकी भी परवाह नहीं करते। क्यों? शील नहीं है, स्वभाव नहीं है, कृतज्ञ हो जाते हैं। किंतु भगवान को शील भी मिल गया है। जिन ब्राह्मणों की सेवा से उनको इतनी बड़ी शक्ति मिली हुई है, उसी अनुपात में भगवान का शील भी उच्च कोटि का मिला हुआ है। प्रतिलब्धशील दो चीजें मिली हुई हैं। भगवान के चरणों की धूली में समग्र पापों का नाश करने की शक्ति और शील। शील माने उच्च कोटि का स्वभाव। इसीलिए न शील विरक्त मतिमान विजहात यस्याह। यद्यपि मैं लक्ष्मी जी को चाहता नहीं हूं, विरक्त हूं, किंतु फिर भी मेरे शील को देख करके लक्ष्मी जी लट्टू बनी हुई हैं और विरक्त होने पर भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। माम न विजहाती। ऐसा शील कहां मिलेगा? अष्टम स्कंद में आया है ना कि लक्ष्मी जी ने जयमाला डालने के लिए सबकी परीक्षा की, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ दिखा। तब भगवान पर उन्होंने दृष्टि डाली। तो इनमें तो और कोई किसी प्रकार की बात नहीं था, केवल एक बात थी कि ये चाहते नहीं थे, और तो सब चाहते थे। न चाहने पर भी भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में ही जयमाला डाली। ये चाहते हो चाहे न चाहते हो, लेकिन चाहने योग्य तो यही है। यह तय किया उन्होंने, विवेक की पराकाष्ठा। तो मेरे शील जो है, यह शील जो इन्हीं ब्राह्मणों की सेवा से मुझे मिला हुआ है। न शील विरक्त मतिमाम विजहाति यस्याह
जिन लक्ष्मी जी के प्रेक्षा लवार्थम हमारी ओर देख लें एक क्षण के लिए, इतरे ब्रह्मादय नियमान वहंती, बड़ी बड़ी साधना में लगे रहते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी उनकी ओर देखती भी नहीं। और मैं विरक्त रहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे शील से प्रभावित होकर के लक्ष्मी जी, है ना, मुझे छोड़ना नहीं चाहती हैं। ये दोनों प्रकार की शक्तियां जो हैं ब्राह्मणों के चरणों की सेवा से मुझे प्राप्त हुई है। ठीक है। चरण पद्मयोः स्थितः पवित्रो रेणुर्यस्य, जिन मेरे चरण कमलों में पवित्र रेणु धूली स्थित है, रज, अतः इसीलिए शतो निरस्तो अखिलस्य लोकस्य मलोयेन, उसी धूली के प्रभाव से अखिल लोक का मल निरस्त हो जाता है। अथवा यदवा, दूसरी व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, चरण पद्माल लगना पवित्रो रेणु यस्मिन्निति, ब्राह्मणों के चरणों को स्पर्श की हुई धूली मेरे चरणों में लग गई, उससे मैं पवित्र हो गया। और उसी धूली के स्पर्श से सारे संसार के कल्मषों का नाश हो जा रहा है। शतो अखिलो मलो यस्येति च विग्रह, ब्राह्मणों के चरण कमल के में लगी हुई धूली उड़ करके चाहे किसी प्रकार, है ना, पवित्र रेणु मुझे प्राप्त हो गई, उसी रेणु से मैं अखिल मलों का शमन करता हूं, शमन होता है, वो धूली ही करती है। ये विग्रह प्रतिलब्धम प्राप्तम शीलम येन, दूसरी, तथा इन्हीं ब्राह्मणों की सेवा से मुझे शील ऐसा मिला हुआ है, निराला शील मिला हुआ है। कैसे? येषाम सेवया एते गुणाः मम, जिनकी सेवा से ये गुण मुझ में आए हैं। चरण धूलि में सारे पापों के नाश करने की शक्ति आ गई है, गुण आ गया है, और ऐसा शील स्वभाव मुझे मिल गया है कि श्री लक्ष्मी जी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाती हैं। अतो श्री माम न विजहाती, इसलिए लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ के जाती। प्रेक्षा लवार्थे अवलोकन लेशार्थम, जिनको जो लक्ष्मी जी हमारी ओर देख ले क्षण के लिए, केवल इतने के लिए दूसरे देवगण रात दिन व्रत उपासना अनुष्ठान में लगे रहते हैं। कौन लोग लगे? इधरे ब्रह्मादया, ऐसी तेषाम वह प्रतिकूल वृत्तिम छिन्द्यामित पूर्वेण संबंध, ऐसे आप लोगों के प्रति प्रतिकूल आचरण करने वाली चाहे मेरी भुजा ही हो, उसको मैं काट डालूंगा। फिर कहते हैं, ये तो ब्राह्मणों की महिमा, अपनी महिमा का भगवान ने कथन ब्राह्मणों की महिमा के उत्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए किया। इसी तरह से और कहते हैं, नाहम तथाग्नि यजमान हविर्विताने च्युतद्भुतप्लुत मदन हुत भुग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुभासम तुष्टस्य मय्यवहितैर निज कर्म पातैः। एक बात भगवान और कहते हैं,
स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि देखो ऋषियों, यजमान के द्वारा यज्ञ में जो आहुतियों के द्वारा भोजन कराया जाता है, यज्ञो व विष्णु, यज्ञ में पूज्य भगवान विष्णु ही है। तो कहते हैं कि उसको मैं खाता तो हूं, श्रद्धा से यजमान लोग अर्पित करते हैं, लेकिन उस भोजन से, उस अन्न से मुझे उस प्रकार की तृप्ति नहीं होती जैसी तृप्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने से होती है। ब्राह्मणों को भगवान कहते हैं कि मेरा ही मुख है, ब्राह्मणों के मुख में जो भोजन दिया जाता है वही मैं खाता हूं। कैसा भोजन? स्तोतत घृतप्लुत मदन हुत भुग मुखेन। हुत भुग मुखेन का तो अन्य उधर हो जाएंगे यजमान बिताने, किंतु ब्राह्मण से मुखतः, ब्राह्मण के मुख से कैसे? स्तोतत घृतप्लुत मदन, ब्राह्मणों को घी चू रहा होता है विशुद्ध, आजकल तो संभव ही नहीं। ऐसे दिव्य पदार्थ ब्राह्मणों को हठ पूर्वक परोसे जाते हैं, खिलाए जाते हैं, तो उनके भोजन कराने से जो उनको संतुष्टि, तृप्ति प्राप्त होती है, ब्राह्मणों के मुख में उत्तम प्रकार के घृत और खीर आदि से मिश्रित पदार्थों का भोजन कराने से जो तृप्ति होती है, कहते हैं मुखता अचरतोनुभाषम, प्रत्येक ग्रास में एक एक ग्रास ब्राह्मण को दिया जाता है तो उससे मैं तृप्त होता चला जाता हूं। तुष्टस्य मय्य वहित निज कर्म पाकई। वे ब्राह्मण कैसे होते हैं? मयि अवहित निज कर्म पाकई, ये विशेषण है ब्राह्मण। जो ब्राह्मण मुझ परमेश्वर भगवान में है ना निष्ठा रखने वाले हैं और लोक के सारे व्यवहार को अपने कर्मों का परिपाक समझते हैं, सुख दुख जो कुछ भी मिलता है वह हमारे ही कर्मों का फल है, परिपाक है। प्रीति के आश्रय तो भगवान है। देखिए यही है ब्राह्मण का स्थिति का रहस्य। कुछ भी हो जाए भगवान को छोड़ करके और कहीं किसी को कभी महत्व नहीं देना, उसके बदले भले दुख भोगना पड़े, तिरस्कार सहना पड़े, अपमान सहना पड़े, क्योंकि संसार तो चिकनी चिपड़ी बातें करने वाले को प्रसन्न होकर के खिलाता है, किंतु खाने पीने के लिए चिकनी चिपड़ी बातें करना कोई समझदारी है क्या? यह तो अपने कर्मों का परिपाक समझते हैं। कुछ भी भोजन करने को न मिले, कोई न पूछे, तो सबको अपने कर्म का पाप समझ करके उनकी दृष्टि कभी भी मेरे प्रति अनुराग से विरत नहीं होती। ये रहस्य है। ऐसे ब्राह्मणों को जब भोजन कराया जाता है तो उनके भोजन करते करते प्रतिग्रास से मैं जितना संतुष्ट होता हूं, तृप्त होता हूं, उतना यजमान के द्वारा अग्निहोत्र के रूप में आहुति के द्वारा भी मैं तृप्त नहीं हुआ करता हूं। ठीक है। किंच ब्राह्मणों ममैव श्रेष्ठम मुखम, ब्राह्मण मेरा ही श्रेष्ठ मुख है, अग्नि भी मुख है। इसीलिए देखिए भगवान के मुखारबिंद से अग्नि भी प्रकट हुई, ब्राह्मण भी प्रकट हुई, पहले आ गया है।
विराट वर्णन में। तो दोनों भगवान के मुख से प्रकट होने वाले हैं, किंतु दोनों में से ब्राह्मणों को भगवान श्रेष्ठ कह रहे हैं। श्रेष्ठम मुखम अतो युष्मद अवज्ञया मन मुख तिरस्कार एवं कृत्याः। इसलिए इन जय विजय दोनों द्वारपालों ने आप लोगों की अवज्ञा करके मेरे मुख का ही तिरस्कार कर डाला, बड़ा दुखद किया, ये कह रहे हैं। कैसे? ना हमिति विताने यज्ञ यजमानस्य हविश्चरु पुरोवासादि। यजमान के द्वारा हवि चरु पुरोवास आदि जो अग्नि में हुतभुक माने अग्नि में अर्पण किया जाता है। अग्नि भी मुख है भगवान का। तेन मुखेन अदन अश्नन्नपि, तो अग्नि रूपी मुख से खाते हुए भी मुझे तथा नाशनामी उतना रुचि से मुझे तृप्ति नहीं होती है। जैसे यद्यथा, जैसी तृप्ति मुझे च्योतता क्षरता घृतेन प्लुतम विलोदितम पायसादि, घृत छिट रहा हो उससे विलोदित पायसादि, प्रतिग्रासम रसास्वाद पूर्वकम चरतः भुंजानस्य। रसास्वाद पूर्वक भोजन करने वाले ज्ञानी ब्राह्मण के मुख से जैसा मैं तृप्त होकर के खाता हूं, ऐसे ब्राह्मण कौन होते हैं? तो कहते हैं मैं समर्पित ही कर्म फल ही, सारे कर्म फलों को मुझ में समर्पित किए रहते हैं। तुष्ट और स्वयं संतुष्ट रहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते। निष्काम से इत्यर्थः, निष्काम होते। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान जो है ब्राह्मणों की महिमा बता रहे हैं। और कहते हैं येषां विधर्मखंड विकुंठ योगो माया विभूति रमलांघ्र रजः किरीटैः विप्रांशुकोर विषहेत यदर्हणाम्भा सद्यः पुनाति सह चंद्र ललाम लोकान। कह रहे हैं ये शाम अंघ्रजा अहम किरीटै विधर्मी। एक वाक्य तो ये है, इन ब्राह्मणों की चरण की धूलि को मैं मुकुटों के द्वारा धारण करता हूं, मुकुट में धारण करता हूं। सिर के ऊपर मुकुट रहता है ना, मैंने सिर में धारण करता हूं। कौन मैं? तो कहते हैं भगवान अहम अखंड विकुंठ योग माया विभूति ही, जिस मेरी अखंड है ना विकुंठित जो योग माया की विभूति है उसका मैं स्वामी हूं, उसका मैं अधिपति हूं। अखंड योग माया की शक्ति का मैं अधिष्ठाता हूं। ऐसा मैं जिन ब्राह्मणों की निर्मल धूलि को, चरण धूलि को मैं अपने मुकुटों के द्वारा धारण करता हूं। एक है ना, एक बात और कहते इसी श्लोक में, अब सद्य यदर्हणाम्भा सद्य सहचंद्र ललाम लोकान पुनाति। कहते हैं कि यदर्हणाम्भा, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों की पूजा की थी ना वामन अवतार में, तो उससे जो चरणोदक निकला, गंगा जी निकली, तो मेरे चरणों की पूजा का जल गंगा के रूप में सद्य माने तत्क्षण तत्काल सहचंद्र ललाम लोकान,
चंद्रमा जिनके ललाट में है, भगवान शिव के सहित समग्र लोकों को तत्काल पवित्र कर देता है ना। मेरी पूजा के निमित्त जल जो प्रकट हुआ चरणोदक, वह भगवान शिव के सहित समग्र लोकों को तत्काल पवित्र कर देने वाला है। और अखंड योग माया विभूति का मैं स्वामी हूं, अधिष्ठाता हूं। ऐसा होता हुआ भी मैं जिन ब्राह्मणों की चरण धूलि को अपने मुकुटों के द्वारा धारण करता हूं, भला उन ब्राह्मणों को विप्रांश को न विसहेत, ऐसे ब्राह्मणों को कौन सहन नहीं करेगा। वो कुछ भी करें, उनको कौन सहन नहीं करेगा। टीका, किंच येषाम अलम अंघ्रि रजो अहम किरीटैर बिभर्मि, जिन ब्राह्मणों के निर्मल अंघ्रि चरण रज को मैं मुकुटों के द्वारा धारण करता हूं, तान विप्रान अपकुर्वतोति पुण्यो न विसहेत। उन ब्राह्मणों को अगर वे किसी का अपकार भी कर रहे हो, तो कौन संसार में ऐसा है कि उसको सहन नहीं करेगा। सहन करना चाहिए। कथम भूतो हम, मैं कैसा हूं ये बता रहे हैं। तब तो और ऐसा होकर के मैं जिनके चरण धूलि को मस्तक में धारण करता हूं, अखंडा अनविच्छिन्ना विकुंठा अप्रतिहता च योग माया विलास भूता विभूति यश सह। अखंड अनविच्छिन्न, जिसमें कहीं कोई टुकड़ा अंश नहीं है, और कभी कुंठित होने वाली नहीं है, अप्रतिहत रहने वाली है। विकुंठा का अर्थ अप्रतिहता। योग माया विलास भूता विभूति, उसका मैं स्वामी हूं, मेरी विभूति है वह, ऐसा मैं। एक दूसरी, तथा यश ममाधनाम्भा, तथा जिस मेरे पूजन का जल चरणोदक पादोदकम चंद्र ललानेन ईश्वरेण सहितान लोकान सद्य पुनाति। चंद्र ललाम भगवान शिव के सहित समग्र लोकों को तत्काल पवित्र कर देता है। एवं परमेश्वर, ऐसा मैं परम ईश्वर नियामक, परम पावनोपि और परम पवित्र होता हुआ भी सन्नाम विभर्मीति, भी ब्राह्मणों के चरण धूलि को धारण करता हूं। इसका रहस्य पर विवेचना आगे करेंगे। कारण क्या है, इतना बड़े महत्व का कारण क्या है, विवेचना करेंगे। और कहते हैं, आप कह रहे हैं कि ये में तनूर द्विजबरान दुहतीर मदीया भूतान्यलभ्य शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्षंत भक्षत अभक्षत दृशो यही मन्यवस्थान गृद्धारुषा मम कुशंत्यधिदंड नेतु। अब कोई यह कहे कि ठीक है, आप बड़े आदमी हो, आप आदर करो, मान करो, चरणधूलि को धारण करो, हमारे बस का नहीं। स्वतंत्र है ना संसार। तो उस पर कहते हैं भगवान, कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि देखो, श्री भगवान कहते हैं कि तीन मेरे विग्रह हैं, शरीर हैं। कौन कौन? ये में तनूर द्विजबरान, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण,
और दुहुतीर मदीया, और दुहुती माने यज्ञ के घृत दुग्ध आदि यज्ञ सामग्री का क्षरण करने वाली गौएं। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो गौ दूध नहीं देती वो त्याज्य है, गौ मात्र के लिए है। दुहिती विशेषण इसलिए लगाया गया है कि गौ पूज्य इसलिए है कि यज्ञ की साधन सामग्री वह प्रकट करती है, उसके बिना यज्ञ हो कैसे सकता है। गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, गोघृत चाहिए, गोदुग्ध चाहिए, गोदधि चाहिए, यज्ञ की सामग्री का क्षय करने वाले वे भगवान के शरीर दो। और तीसरा भूतान्यलब्ध शरणानी, संसार के वे प्राणी जो चारों ओर से सताए हुए हैं, जिनकी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं, आशरण, भूखा है तो पड़ा है, बीमार है तो पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। तीन, ये तीनों भगवान कहते हैं कि मेरे तनु हैं, शरीर हैं। इन तीनों प्रकार के शरीरों को जो मनुष्य भेद बुद्धि से, अरे भगवान इनसे अलग हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये गौएं हैं, ये दुखी प्राणी हैं, भगवान तो और हैं, अलग हैं, भेद बुद्धि रखते हैं। देखिए, केवल भेद बुद्धि रखना ही अपराध है, पाप है, और तो जाने दीजिए। तो कहते हैं कि ऐसा जो भेद बुद्धि मात्र रखने वाले हैं, भेद बुद्धि रखेंगे तो वैसे व्यवहार करेंगे, उनकी पूजा फिर क्यों करेंगे। इसीलिए तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है ना योगेश्वरोपाख्यान में, न योगेश्वरोपाख्यान में। चार प्रकार के बने, तो तीन प्रकार में एक प्रकार कहा गया है कि मेरी प्रतिमा में तो बड़े आदर से पूजा करते हैं, भक्तों को ज्यादा परवाह नहीं करते, भगवान के भक्तों को, ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। इनको मानने से क्या होगा, भगवान को पूज लिया, हो गया, वही माया भेद बना गया। तमोगुणी भक्त है, तामस व्यक्ति। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को, है ना, द्रक्षंत अघक्षत दृश, है ना, अघक्षत दृश, अघ माने ये पाप है। देखिए, भगवान कहते हैं कि यह पाप है, अलग देखना, इसलिए पाप से उनकी दृष्टि मारी गई है। जो ब्राह्मणों में, गौ में और दुखी प्राणी में भगवत बुद्धि नहीं करते, पाप के कारण उनकी दृष्टि मारी गई समझनी चाहिए। उनको इसका परिणाम भोगना पड़ता है। क्या भोगना पड़ता है? हिमन्यवस्थान गृद्धा, ऐसे लोगों को गृध्र रूप वाले यमराज के दूत, जो बड़े क्रोधी होते हैं, अहिमन्यवः, सांप की तरह गुस्से वाले होते हैं, गृध्र के आकार वाले होते हैं यमराज के दूत, और सांप जैसे क्रोध होता है ऐसे क्रोधी होते हैं। यमराज ऐसे दूतों को भेजते हैं उनके पास, कहते यमराज कौन है? मम कुशंत अधिदंड नेतुहु, भगवान के द्वारा पापात्माओं को दंड देने के लिए नियुक्त लोकपाल है, भगवान ने नियुक्त किया है, ये ऐसा नियंत्रण करो। तो उनके दूत जो हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं और क्रोध होकर के उनको क्रोधित होकर के उनके शरीर के मांस को नोचते हैं, कोशंत माने छद विक्षत करते हैं। उनको इस प्रकार का दंड भोगना पड़ता है, ये भगवान कहते हैं। ठीक है। किंच
मैं तनु अधिष्ठानानि, ये भगवान के तनु कहे जा रहे हैं। तनु क्या होता है? देह जो है आत्मा के अभिव्यक्ति का अधिष्ठान है, आधार है ना। देह न हो तो आत्मा कहां प्रकट होगा? तो उसी प्रकार से भगवान के अभिव्यक्ति के अधिष्ठान है तीनों। कास्ता कौन है अधिष्ठान? द्विजवरान श्रेष्ठ ब्राह्मण एक, दुहितीर दोग्धी गाह, दुग्ध दोहन कराने वाली गायें, दुहितुरित पाछे की गाय। दुहितु ऐसा भी पाठ कहीं मिलता है, तो दुहिता कहते हैं कन्या को ना, पुत्री को। तो दुहिता कन्या कहने का भी अर्थ गौ ही है। क्यों? आगे कह रहे हैं विश्वरूपात सूर्याद उत्पन्नत्वात्, क्योंकि गौ की उत्पत्ति विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य से हुई है। सूर्य भगवान विष्णु का रूप है, तो सूर्य भगवान से गौ की उत्पत्ति होने से भगवान की पुत्री है गाय, ये कह रहा है। इसलिए दुहितु अगर है तो भी गौ ही अर्थ लेना चाहिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं। क्यों? विश्वरूपा सूर्याद उत्पन्नत्वात्, विष्णु रूप भगवान सूर्य से गाय उत्पन्न हुई है। प्रमाण दे रहे हैं सूर्य सुताश्च गावः इति वचनात्, गावः सूर्य सुताः, गाय सूर्य भगवान की कन्याएं हैं, ये बात। इसी तरह से अलब्ध शरणानि रक्षक हीनानि, तीसरे भगवान के विग्रह कौन है? अधिष्ठान है ना। अलब्ध शरणानि, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। रक्षक हीनानि, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तीसरा देखिए, इसलिए दौड़ करके जो है उनकी रक्षा में लगना चाहिए। कहते कश्मीर नरेश ने अपने यहां गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया था, जाओ जंगलों में, पहाड़ की गुफाओं में। कोई ब्राह्मण ऐसा तो नहीं कि केवल जल ही पी करके काम चला रहा हो, फल फूल खा करके, ये ठीक नहीं। तो जा करके उन्होंने लौट करके बताया। महाभाष्य की टीका लिखने वाले महामहोपाध्याय कैयट टीका लिख रहे थे, कुछ नहीं था उनके पास, पेड़ के नीचे बैठे। महाराज को बताया, तुरंत उन्होंने आज्ञा दी, सामान लेकर के पहुंचे। खैर प्रसंग है, किंतु उससे वे संतुष्ट नहीं हुए। देखिए, मैंने पीछे बता चुके ना कि संसार के सुख दुख को तो वे कर्मों का परिपाक फल भोग मानते हैं, इच्छा ही नहीं करते। उनको तो शास्त्र दिखाई देता है। ऐसे ब्राह्मणों की महिमा यहां गाई जा रही है, चर्चा अलग से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी भी थी, चलो भाई ये राजा यहां रहने नहीं देता। वो तो घबरा गए, हाथ जोड़े, महाराज क्या भूल हो गई? कहा देखो, हम यहां तब रह सकते हैं जब यहां दोबारा आना नहीं, और आना तो कोई सामान मत लेकर के आओ, ये बात। तब उन्होंने संतुष्ट होकर के उनको प्रार्थना पूर्वक। तो इस तरह से जो है ना, वो तो चाहते नहीं थे। मैंने देखिए, हमारे महाराज करपात्री जी महाराज वाराणसी में एक बार चर्चा करने लगे, कहने लगे कि देखो, शास्त्र कहता है, ब्राह्मणों को कहता है किसी से कुछ मत लेना, और सदगृहस्थों को कहता है कि सब कुछ दे दो, संतों को, ब्राह्मणों को। असल में ये दोनों जो अपने अपने धर्म पर स्थिर रहते हैं, तब धर्म की रक्षा होती है। और जहां जिनको देने के लिए कहा जा रहा है उनको, हाँ, वे है ना, जो है हड़प लेना चाहते, अधिक से अधिक हमको दे जाए कोई,
कोई विचार किए बिना किए लेने लायक है कि नहीं, उदाहरण है कुछ उदाहरण है, ये पता नहीं। और देने वाला जो है दबोचना चाहता है, कम से कम में काम चल जाए तो ठीक। महाराज कहते थे इस तरह से दोनों का पतन हुआ है। एक बार एक ने पूछा कि महाराज आप ब्राह्मणों की इतनी महिमा वर्णन करते हैं, अब कहाँ रहे वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, ये प्रश्न किया किसी ने। तो महाराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कहा कि भाई ठीक है, वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण नहीं रहे तो महाराज दशरथ जैसे क्षत्रिय भी तो नहीं रहे। दोनों ओर देखो, जैसे उस समय के वशिष्ठ ब्राह्मण जो है राजाओं के पूज्य थे, उसी प्रकार के जैसे भी ब्राह्मण हैं वे आज के लोगों के पूज्य होने चाहिए, ये महाराज ने उत्तर दिया। तो देखिए, तो कहते हैं कि है ना, ये दूता टीका चल रही ना, दूतू, हाँ ठीक, अलब्ध शरणानी रक्षक हीनानी, जिनका कोई रक्षा करने वाला नहीं, रक्षक हीनानी, जैसे महाराज पता लगाते फिरते थे कोई ऐसा दुखी तो नहीं है, उन्होंने नहीं स्वीकार किया, बात अलग है। ये मद अधिष्ठानम न भवंती थी, ऐसे तीनों को संसार के जो मनुष्य मेरा अधिष्ठान नहीं मानते, भगवान अलग है, ये अलग है, पृथक दृष्टिया ये द्रक्ष्यन्ति, भगवान से अलग इन तीनों को देखा करते हैं। तो क्या होता है, अधेन क्षता नष्टा दृष्टिर्येषाम, तो समझ लो कि पाप के कारण उनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, मारी जा चुकी है। ऐसे इन लोगों को, भेद दृष्टि रखने वालों को, मदीयो अधिकृतो दंड देता यो यमः, मैंने ही जिसको काम सौंपा है दंड देने का विभाग, यमराज को, भगवान कहते हैं कि मैंने उसको अधिकार सौंपा है। तस्य गृद्धाकारा ये दूता, उनके यमराज के गृद्ध के आकार वाले भयंकर दूत, अयमन्यवः, सांप के स्वरूप क्रोध करने वाले, ऐवन मन्युर्येषाम, रुषा क्रोधेन कुशंत चक्षुभिश्छिन्दन्ति, वे चंचुभियां अपने चोंच के द्वारा उनको काटते हैं, छेदन करते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, ऐसे जो है उनकी मृत्यु होती है। इसलिए और कहते हैं कि जो लोग दूसरे प्रकार के होते हैं मैं उनके वश में हो जाता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं किन के वश में होता हूं, उनको बता रहे हैं। ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिप्तोर्चयन्तः तुष्यद्भृगः स्मित सुधोक्षित पद्मवक्त्राः वाण्यानुवाद कलयात्मजवत् गृणन्तः संबोधयन्त्यहमिवाह मुपाहृतस्तैः। कहते हैं कि जो मनुष्य ब्राह्मणों के प्रति मयि धिया, ब्राह्मणों के प्रति मेरी बुद्धि रखते हैं, भगवान का विग्रह है ब्राह्मण, यद्यपि वे क्रोध कर रहे हैं, डांट डपट कर रहे हैं, किंतु उनकी डांट डपट की वे चिंता नहीं करते। अर्चयन्तः, उनकी अर्चा करते रहते हैं। तुष्यद्भृगः, और वे डांट डपट करते हैं तो भी है ना, उनके हृदय में कोई असंतोष पैदा नहीं होता है। तुष्यद्भृगः स्मित सुधोक्षित पद्मवक्त्राः, मधुर मुस्कान पूर्ण अमृतमयी दृष्टि से युक्त जिनके मुखार बिंद कमल की तरह से खिले रहते हैं। ये नहीं कि अरे कहां से हमने आफत मोल ले लिया। महाभारत में जो है कुंती माता ने दुर्वासा जी की सेवा की थी, कुमारावस्था में 8-10 साल की थी। तो
उन्होंने शर्त रखी थी कि जो है हमारे अनुकूल सेवा करने की व्यवस्था करो तो हम यहाँ ठहरेंगे। और वो कुंती देवी माँ उनको दान के रूप में, उनकी निजी पुत्री नहीं थी, उनके पिता ने उनको दे दिया था मित्रता के कारण। क्या व्रत है, क्या जीवन व्रत है। असल में सब वेदों का भाष्य है ये। एक एक चीज वहां जो कथा के माध्यम से बताई गई है वही तो वेदार्थ है, वही तो वैदिक सनातन धर्म है। उसका फिर बड़ा उच्च कोटि का फल हुआ। बड़ी बड़ी जो है उनको कितनी सहन शक्ति, कितना बड़ा धैर्य, कोई ठिकाना नहीं। व्यक्ति 1 मिनट में जो है शुद्ध हो जाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को कोई संत का वृत्तांत आया है कि उनको रथ में जोड़ दिया, घोड़ों की जगह। पहले खीर बनवाया और उसको कहा लपेटो अपने देह में। ना नहीं कर सकते, ना तो ना कर सकते हैं और ना जो है ना मन मलिन कर सकते हैं कि दुखी होकर के कर रहे हैं। ये सब वर्णन है। स्वयं जो है उस प्रकार का व्यवहार करके दिखा रहे हैं भगवान। बड़ा विस्तृत प्रसन्न है। तो ये सब बातें जो है उसी के बारे में ये संकेत यहाँ कर रहे हैं भगवान कि ऐसा करते समय जो है उनका मुखारविंद कमल की तरह खिला रहे, तब जो है धर्म प्राप्त होगा। वाण्यानुराग कलयात्मजवत गृणन्तः, वाणी के द्वारा है ना अनुराग पूर्ण शब्द निकल रहे हैं। आपने बड़ी कृपा की, हमको पवित्र कर दिया आदि आदि करके। आत्मजवत माने जैसे पुत्र पिता के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है ना, आदर करता है, स्तुति करता है, गिड़गिड़ाता है। संबोधयन्ते हमिवाह मुपाहृतस्तैहि, भगवान कहते हैं कि हमारा दृष्टांत देखो, अहमेव। जैसे भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल में पादक प्रहार किया, भगवान उठ करके उनके चरण सहलाने लगे। अरे वज्र के समान मेरी छाती में कोमल पैरों में चोट लग गई होगी, देखिए। और दूसरा दृष्टांत यही है, शनकादिकों की स्तुति कर रहे हैं भगवान की नहीं, तो हाँ मैं मेरी तरह से जो इस प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने की चेष्टा करता है, ऐसे धर्मात्मा लोगों के द्वारा मैं वश में हो जाता हूं, वशीभूत हो जाता हूं। ठीक है। एवं भूतास्तु माम वशी कुर्वन्ति इत्याह। आप कहते हैं कि ऐसे जो धर्मात्मा होते हैं वे मुझ परमात्मा को वश में कर लेते हैं। कौन लोग वश में कर लेते हैं? तो कहते हैं एक क्षिपता पुरुषम भासमानानपि ब्राह्मणान संबोधयन्ति। कहते हैं कि ये क्षिपता पुरुषम भासमानानपि ब्राह्मणान माने जो कठोर भाषण कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तुम बड़े जो है दुष्ट हो, ये हो और वो हो, कठोर बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनको मय्याधीष्टया वासुदेव दृष्टिया अर्चयन्तः। ऐसे ब्राह्मणों को भी मुझ परमेश्वर में जो बुद्धि रखी जाती है उसी वासुदेव दृष्टि से उनकी अर्चा पूजा करते हैं। तो सद्धर्मः, और उनका हृदय संतुष्ट बना रहता है। ये नहीं कि अरे कहां से फंस गए, इनको बुला लिया, ये नहीं। प्रियमाण चित्ता, चित्त उनका रंच मात्र भी बिगड़ता नहीं है। स्मृति में सुधा तया उक्षितम सिक्तम,
और मुस्कुराती हुई क्षुधापूर्ण दृष्टि से उनको तृप्त करते हैं। पद्म तुल्यम वक्त्रम येषाम, खिले हुए कमल के समान जिनका मुख बिना कुम्हलाए हुए सेवा में लगा रहता है। अनुराग कलया प्रेम शोभया वाचा गृणंतः स्तुवंतः, अनुराग पूर्ण माने प्रेम की शोभा से युक्त वाणी के द्वारा उनकी महिमा का ही गान करते रहते हैं। दृष्टांत देते हैं, जैसे कुपितम आत्मजम स्निग्ध पिता, क्रुद्ध हुए पुत्र को पिता अथवा क्रुद्ध हुए पिता को पुत्र, सतपुत्र, दोनों दृष्टांत लग सकता है। अहमिव भृगुम युष्मान हुआ, जैसे मैं भृगु को उन्होंने जो है कितना कठोर व्यवहार किया, भगवान सोए हुए थे, पादक प्रहार कर दिया, बड़ी विचित्र घटना है। फिर भी भगवान उनके चरणों को सहलाने लग गए। और तुम लोगों को देखो, सनकादिकों को, अरे केवल जय विजय ने जाने से रोक ही दिया था, मलई किया था, और क्या अपराध किया था, तो उससे जो है इतना ज्यादा हो। किंतु देखिए भगवान का व्यवहार, युष्मान हुआ। तैरहम उपाहृतो वशीकृत, ऐसे धर्मात्मा लोगों के द्वारा मैं वश में कर लिया जाता हूं। तन्मे स्वभार्तुरवसाय मलक्षमाणौ, युष्मद् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्यः, भूयो ममांतिकमितां तदनुग्रहो में, यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः। अंत में भगवान कहते हैं, इसलिए तन्मे स्वभर्तुरवसाय मलक्षमाणौ, इसलिए हे ऋषियों, इन दोनों जय विजय ने अपने स्वामी मेरा मंतव्य बिना विचार किए युष्मद् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्य, तुम लोगों के साथ उल्टा पुल्टा व्यवहार किया, तिरस्कार कर डाला। इसलिए ये शीघ्र ही तुमने जैसा इनको साथ दिया है, उन लोगों को ये जाएंगे। प्रतिपद्य है ना, व्यतिक्रम गतिम, इस अपराध का जो फल है, जो तुमने शाप रूप में कहा है, उसको शीघ्र ही ये प्राप्त करेंगे। अब मेरी एक प्रार्थना है, क्या? भूयो ममांतिक मिताम तदनुग्रहो में, इनको आप इतना जरूर कर दीजिए कि फिर से ये मेरे पास लौट आवे। जितने समय में इनके पाप का दोष निवृत्त हो जाए, उतने दिनों तक तो ये रहें पाप योनियों में, और फिर ये मेरे पास ही वापस लौट के आ जाएं। तद अनुग्रहों में, यह अनुग्रह मेरा इन लोगों के प्रति है। यत कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः, ये मेरे सेवक हैं, इसलिए मैं यह आशा करता हूं कि इनका जो मुझसे विवास है, विवास माने और लोग में जाएंगे तो भगवान से वियोग हो जाएगा, तो शीघ्र ही वह पूरा हो जाए, फल प्राप्त हो करके जल्दी ही मेरे पास मेरी सेवा में लौट आवे। ये भगवान ने किया। ठीक है, तस्माद ये मैं अवसायम अभिप्रायम अलक्ष्माणु, इसलिए मेरे अवसाय माने अभिप्राय को ये लोग जान नहीं पाए, है ना। अजानंतौ, अनजान में भूल कर बैठे ये। हो सकता है अभी जल्दी आए हो वैकुंठ धाम में। युष्मद अपराधो चिदाम मतिम गतिम सद्य प्राप्त, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका जैसा अपराध किया है उसके लिए उचित गति ये शीघ्र प्राप्त कर लें।
प्राप्त करके मत समीपम इताम प्राप्नुताम, फिर पुनः मेरे समीप आ जाएं। तदिति सा में अनुग्रह, वही मेरा अनुग्रह इन लोगों के प्रति है। तमेवा, उसी को कहते हैं। यद भरतयोर विवासो आचरता शीघ्रम कल्पताम, यह जो सेवकों का विवास है, दूर जाना, आचरता ज्यादा देर न लगे, शीघ्रम कल्पताम, शीघ्र जो है संपन्न कर दीजिए, संपद्यताम, समाप्यताम इति आवो, माने इनके अपराध का फल पूरा हो करके फिर इनको देर न लगे, शीघ्र जो है मेरे समीप आ जाएं। इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणों की इतनी बड़ी महिमा का कथन किया और अपने द्वारपालों के प्रति शाप का अनुमोदन कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं, इसके अनंतर उषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं, श्री भगवान के द्वारा जो 11 श्लोकों में कथन किया गया, यह वाणी कैसी है? ऋषि कुल्या, ऋषि माने वेद, वेद रूप वाणी है। अरे सारा वेद भगवान की वाणी है, तो यह वाणी वेद ही है। उषतीं माने परम कमनीयम सरस्वतीं देवी, साक्षात सरस्वती देवी रूपवाणी है। इसको सनकादिकों ने सुना, नास्वाद्य मनु दष्टा नाम, तो उनको क्षोभ था जय विजय के प्रति, मनु क्रोध से दष्ट थे। तो देखिए, क्रोध से जो दष्ट रहता है उसको कोई अच्छा काव्य संगीत अच्छा नहीं लगता, क्रोधी आदमी को कहाँ अच्छा लगता है कुछ भी। किंतु भगवान की वाणी तो तत्काल उनके हृदय को बदल करके, उससे तो वे तृप्त ही नहीं हुए, भगवान की वाणी का आस्वादन करके तृप्त नहीं हुए। तेषाम आत्मा अति न अतृप्यत, उनका अंतःकरण तृप्त ही नहीं हुआ। कान तो तृप्त हो गए समझ लो, लेकिन अंतःकरण तृप्त नहीं हुआ। क्रोध तो पता नहीं कहां से कहां चला गया। ये भगवान की वाणी की महिमा, इतनी मंगलमयी वाणी। ठीक है, उषतीम कमनीयाम प्रियाम देवीम देवतमानाम, कमनीय प्रिय देवी स्वरूपा वाणी सरस्वती, देवतमाना प्रकाशमाना, ऋषिकुल्याम, ऋषयो मंत्रा, ऋषि माने मंत्र, तत्प्रवाह रूपाम, मंत्र प्रवाह रूप भगवान की वाणी। ऋषि कुल योग्यामिति वा, अथवा ऋषियों के कुल में जो कही जाने योग्य है, ऋषि जिसको कहते हैं बोलते हैं। सरस्वती वाचम आस्वाद्य, ऐसी सरस्वती वाणी का आस्वादन करके तन माधुर्य अनुभूय, उसके माधुर्य का उनको साक्षात अनुभव हुआ। इतनी मीठी वाणी है ना। सर्प प्रायण मनुना दशा नामती, सर्प की तरह क्रोध से दशे हुए तो थे, क्रोध थे, किंतु क्रोध विषय व्याप्ता नाम ही मनु रसानुभवा भावात, है ना। अगर किसी को क्रोध लगा हो या विषय की व्याप्ति हो तो उनका मन रस का अनुभव नहीं करता, किंतु भगवान की वाणी का रस तो ऐसा विलक्षण है, प्रिय भाषण मति न सहते,
क्रोधी को तो अच्छा भाषण भी अच्छा नहीं लगता, डांट देता रहे, हटाओ चुप चुप रहो, ये समय कुछ मत बोलो, है ना, अनुभव में आता है ना। तेषाम, वे भी, उनके क्रोध का कोई पता नहीं चला। तेषाम तो आत्मा मनु न तृप्यत, उनका मन तृप्त नहीं हुआ। आलमित ना मन्यत, भगवान और कुछ बोलते तो अच्छा रहता, भगवान तो पर्याप्त मात्रा में बोल के चुप हो गए, उनको अतृप्ति ही बनी रही। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लब्धिं गुरुवर्थ गहुवराम विगाह्यागाध गंभीराम न विदुस्तच्चिकीर्षितम। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रतिक्रिया क्या है? तृप्त तो नहीं हुई, लेकिन प्रतिक्रिया तो जरूर हुई। क्या प्रतिक्रिया हुई वही बता रहे। सतीं व्यादाय शर्मंतो लब्धिं गुरुवर्थ गहुवराम, भगवान की वाणी जो जिसको सुन रहे थे सनकादि, लघ्वीम शब्द तो उसमें कम थे, अल्प अक्षर थे, गुरुवर्थ गहुवराम, किंतु अर्थ बड़ा गंभीर था, अर्थ बहुत बड़ा था। और गहवर थी, गहवर माने गंभीर, अर्थ समझे में ना आवे, अर्थ बहुत भरा था। और जो अर्थ समझ में आता था वो क्या कह रहे हैं, ये भी कोई मतलब है, ये भी कोई अर्थ है, गहवर थी ना वाणी। जो अर्थ समझ में भी आ रहा था वो बड़ा गहवर था, गंभीर था, समुद्र की धाराओं की तरह से, चक्र 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 की तरह। विगाह्यागाध गंभीराम, भगवान की वह वाणी अगाध थी, जिसका कोई वाड़ा पार पा ही नहीं सकता, और गंभीर थी, जिसकी गहराई की था कोई नहीं पा सकता। ऐसी भगवान की वाणी को विगाहन किया सनकादिकों ने। तपस्वी थे, भगवत कल्प ही थे, विगाह आलोड़न किया, पूरी तरह से लगे हुए मन बुद्धि, क्या मतलब भगवान का, क्या कहना चाहते हैं, ये मतलब है, वो मतलब है, ये विगाहन कर रहे हैं। ना विदुस्तच्चिकीर्षितम, किंतु नाना प्रकार के पक्ष उनके भीतर उपस्थित हुए, किंतु भगवान क्या करना चाहते हैं ये बात उनको समझ में नहीं आई। ये ना विदुस्तच्चिकीर्षितम। आप देखिए, शास्त्र अगर ठीक ठीक समझ में आ जाए तो पीछे दूसरे स्कंद में कहा गया है कि व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाए, लेकिन अगर समझ में नहीं आवे तो कुछ भी नहीं। तो कहते हैं टीका, सतीम श्रेष्ठाम, श्रेष्ठ वाणी भगवान, व्याजाय प्रसाद कर्णम दत्वा इत्यर्थ। भगवान की वाणी को खूब कानों को फैला करके कि सुनने में कहीं भ्रांति तो नहीं हो गई हमको, भगवान कुछ और कह रहे हो, कुछ और हम सुन रहे हो, इसलिए कानों को बड़ी सावधानी से लगा दिया भगवान क्या कह रहे हैं। लघ्वी मिताक्षराम, अक्षर तो बहुत थोड़े हैं, किंतु गुरु भी अर्थ ही गहुवराम दुष्प्रवेशाम, गंभीर अर्थों से बड़ी गहवर है भगवान की वाणी, दुष्प्रवेश है, उसको जल्दी कोई समझ नहीं सकता। अगाधाम, अगाध है अभिप्रायतः, क्या पता चले भगवान का क्या अभिप्राय है। गंभीराम अर्थतः, अर्थ की दृष्टि से बड़ी गंभीर है। और विचार्याति, विचार किया कि भगवान इस तरह की बात कह करके क्या कहना चाहते हैं कि मस्मान अभिनंदति, भगवान यह कह करके हमारा अभिनंदन कर रहे हैं। एक
अथवा व्यंग में हमारी निंदा कर रहे हैं, दो। देखिए, निंदति वा अस्मत् कृतम दंडम वा संकोचयति, अथवा हमने जो दंड दिया है भगवान के भक्तों को, उसको भगवान संकोच कराना चाहते हैं, कम कराना चाहते हैं। तीन में से भगवान का तात्पर्य क्या है, ये बात वे समझ नहीं पाए, न विदुहु। आगे एक श्लोक करके फिर ते योग माया मायारब्ध पारमेष्ठ महोदयम प्रोचु प्रांजलयो विप्रात हस्ताक्षुभितत्वचः। इसके बाद अंत में बहुत देर तक मनन चिंतन करने के बाद अंत में असल में भगवान ही जब कृपा करते हैं तो उनके वाणी के अर्थ का भान होता है, भगवत कृपा के बिना नहीं आता। तो कहते हैं ते योग माया मारब्ध पारमेष्ठ महोदयम। भगवान यही है ना, योग माया के द्वारा आरंभ होने वाला जो परमेष्ठी पद का महान उदय प्रभाव भगवान, माने भगवान के उन वक्तव्य वाक्यों का आशय दामादोल बुद्धि से ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उनको लगा कि जब भगवान की योग माया से आरंभ होने वाला जगत प्रपंच ही बड़ा रहस्यमय है, तो अगर हम लोग न भी जान पावे ठीक ठीक मतलब तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए उनसे वे अपनी समझ के अनुसार भगवान की स्तुति हम लोग उतनी ही तो कर सकते हैं जैसा हम समझते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो अपनी समझ के अनुसार वे बोल कहने लगे, प्रोचु प्रांजलयो विप्राः, हाथ जोड़ करके सनकादि ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान की वाणी सुन करके प्रसन्न तो बहुत हो गए थे, प्रहस्ता शुभितत्वचः, और उनकी त्वचा जो क्षुभित थी, ऐसे विशेषण है क्षुभितत्वचः, माने जो क्षुभित थे भगवान की वाणी का आस्वादन करके बड़े प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके ठीक ठीक तात्पर्य न समझते हुए भी भगवान की महिमा का ख्यापन करते हुए हाथ जोड़ करके कहने लगे। टीका, ततश्चाभिनंदतीति ज्ञात्वा ते प्रहस्ताः। एक अर्थ सनकादिकों को ऐसा भाषित हुआ कि भगवान ब्राह्मणों का अभिनंदन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। यह भगवान का तात्पर्य हो सकता है। इसलिए प्रसन्न होकर के कहने लगे, प्रोचुः क्षुभिता रोमांचिता त्वक येषाम्। अच्छा, और दूसरी बात और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उनकी त्वचा क्षुभित हो गई माने रोमांचित हो गई। देखिए, जब यह अर्थ समझ में आ जाएगा कि भगवान ब्राह्मणों की हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, तो खुशी होगी, उससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, क्षुभित हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएगा देह त्वचा। कहीं कहीं पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पाठांतर है कूपितेति, कूपितेति, पाठे संजात रोम कूपोक्त्या। तो कूपिता का अर्थ है, कूपिता अगर पाठांतर है किसी प्रति में, तो उसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी कर रहे हैं, कूपित माने कूप माने कुएं की तरह से, है ना, उनके देह के रोम कूप जो है रोमांचित हो गए। माने दोनों पाठों का अर्थ निकालना वही है रोमांचित होना। क्षुभिता स्विच अर्थ करें तो भी रोमांचित होना, और कूपित अर्थ करें
तो भी रोमांचित होना ही अर्थ है, तात्पर्य है। संजात रोम कूपोक्त्या, रोमों में कूप बन गए, है ना। रोंगटे जब खड़े हो जाएंगे तो वहां सांस हो जाती है, कूप बन जाना वही है, रोंगटे खड़े होना है। रोमांस, है ना, रोमांचितत्व में उत्तम, तो दोनों पाठों का तात्पर्य यही है कि रोमांचित हो गए। अरे भगवान इतने महामहिम परमेष्ठी होते हुए भी हम ब्राह्मणों की इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं, यह अर्थ उनको जब भासमान हुआ तो रोमांचित हो गए, यह है तात्पर्य। आरब्ध आविष्कृत पारमेष्ठस्य परमेश्वर्यस्य महोदयः, कहते हैं कि देखिए ये जो है पद वाक्य जो है बड़ा सारगर्भित है। किनके प्रति शनकादि बोलने लगे, आविष्कृत पारमेष्ठस्य परमेश्वर्यस्य महोदयः परमोत्कर्षः येन तम, जिन भगवान के द्वारा परम ऐश्वर्य का उत्कर्ष प्रकाशित किया गया। देखिए असल में देखिए ब्राह्मणों को की प्रशंसा करना, उनकी महिमा का ख्यापन करना, ये साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भगवान ही इतने महामहिम हैं कि वे भगवान ही ब्राह्मणों की इस प्रकार प्रशंसा कर सकते हैं। इसलिए भगवान ब्राह्मणों की प्रशंसा करके अपने महान महत्व को ख्यापित कर रहे हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में कई जगह पर प्रमाणित हुई है। भगवान का जो आदर्श व्रत है, लीला चरित्र है, ब्रह्मांड में उसका कोई भी आचरण करने वाला हो नहीं सकता। ये और भगवान फिर भी वह आचरण इसलिए करते हैं कि संसार के प्राणी अगर थोड़ा भी उसका अनुसरण करने लगेंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। ये रहस्य है। तो स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान ने पूर्वोक्त वक्तव्य के द्वारा अपने महान महत्तम परमेश्वर पद का जो ऐश्वर्य है उसको ही व्यक्त किया है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो बड़ी जल्दी जो है जोड़ बाकी लगाने लगता है, जैसे हम वैसे ये वगैरह वगैरह गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए कहते हैं आविष्कृत पारमेष्ठस्य परमेश्वर्यस्य महोदयः, है ना, परमोत्कर्षो, ये परम उत्कर्ष है। इसी के द्वारा भगवान के उत्कर्ष का पता चलता है। भगवान श्री राम के जहां अनंत गुणों का वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में, तो वहां इशारा किया गया है उनका एक गुण ऐसा है कि और गुण चाहे न भी होते तो बात बन जाती। वह क्या है? ब्रह्मण्यता, ब्राह्मण के प्रति सद्भाव, ये कहा। तो ये सब चीजें असल में भगवान जो है अवतार लेकर के भी ऐसा इसीलिए करते हैं कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है, तो जो सब कुछ है वे जब ऐसा कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है। हम अपने को साथ में आसमान का फरिश्ता क्यों माने बैठे? इसलिए परमोत्कर्ष व्यक्त किया भगवान ने। परमोत्कर्षो ये तम अधिराजत्वमाविष्कृत्य, ऐसा कहकर के भगवान ने अधिराजा का मतलब राजसु इति अधिराजम, माने संसार के जितने लोक लोकांतर के राजा हैं उन सबों के भगवान शिरभौरी हैं।
है ना, यह ख्यातित किया है। माने यह उपदेश जो है भगवान ने राजाओं को दिया है कि तुम लोग अपनी क्षुद्रता के परवश होकर के ब्राह्मणों के अपमान से बचने को बचा लेना। यह उनके लिए शिक्षा है, भगवान का उपदेश है। भगवान तो सभी राजाओं से परात्पर है, इंद्र आदि भी कुछ नहीं है। अधिराजत्व आविष्कृत्य राज शिक्षार्थम ब्राह्मणान मानयति, राजाओं को शिक्षा देने के लिए ब्राह्मणों को स्वयं मान दे रहे हैं। भगवान जब मान दे रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। मानयति ज्ञात्वा इत्यर्थः, यह बात सनकादिकों को मालूम पड़ गई कि भगवान संसार को शिक्षा देने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। बस